Hello student, some more question that we are presenting in front of you. Listen there very carefully. बेटा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब अगर मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। कोशिश करिए इसको समझने की और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस करते भी रहो। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन अगर किया जाए, ऐसा क्वेश्चन है, क्या है, ध्यान से देखो, पढ़ो। If alpha and beta are the zeros of polynomial of variable x यानी px, kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24, तो k की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, since alpha and beta are the zeros of px, then sum of zeros यानी alpha plus beta, sum of zeros alpha plus beta इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो हमारे पास माइनस बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा -4, ये प्लस में है लेकिन माइनस इसके साथ होता है, -4 अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, क्या होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 4 और ए क्या है के। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई। हमें दिया क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये गिवन है। हम इसी में इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, लेकिन कैसे, यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो आपको आइडेंटिटी जानना होगा। क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखा जाता है। क्लियर, समझने की कोशिश करना है ना, आइडेंटिटी होती है बेटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है जिसको आप यूज करके इसमें लगाए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, क्या है, -4 अपॉन के का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है 4 अपॉन के इक्वल टू -2a। अगर ये जीरोज हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, यहां पर फिलहाल 24 दिया था। क्लियर, अब आप ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करोगे, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू, यहां पर क्या था बेटा, इक्वल टू 24 दिया हुआ था, 24 लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख लिया। अब ध्यान से देखना, इसका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, के स्क्वायर। क्लियर, और ये हो जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको आप ले जाओगे उधर तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8 के, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको लाइए, ट्रांसपोजिंग करिए, तो 24x के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो क्या यहां पर और कुछ है जो कॉमन है सब में, है?
है, सब में कॉमन सेम चीज तो नहीं, लेकिन हाँ 8 से ये डिवाइड हो जाता है। तो क्या करोगे, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ 8 से। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0/8। ये क्या हो गया, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3 2 जा 6, यहां पर इसका फैक्टराइज कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 6 का ऐसा दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, तो 3k² प्लस 3 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बेटा, इसलिए इसका k की वैल्यू 2 आएगी। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3k, क्या बचा k प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, -2, तो क्या बचा k प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे कि k प्लस 1 हमारे पास एक फैक्टर आया और एक फैक्टर आया 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर बेटा, तो k इक्वल टू -1। इसी तरीके से 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3। ये हमारा एक फैक्टर, ये दो हमारे k की वैल्यू आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसलिए इसके 2 जीरोस आ गए। अब ध्यान से देखिए, इसी तरीके से इसको भी करना है। अगर इसको भी करोगे बेटा तो याद रखिए, यहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें दी गई हैं। सोल्यूशन अगर आप करोगे, आपको ये पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a, हालांकि -b यहां क्या है, -5/a क्या है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखिएगा कांस्टेंट टर्म यानी c/a होता है, कांस्टेंट टर्म इसका क्या है, k/2। अब आप इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसमें रख देना है, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन गिवन अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 में आप रख दीजिए। चलिए भाई, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इस अल्फा² प्लस बीटा² को अभी मैंने बताया था कि क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, आप समझ रहे होंगे, -5/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 2k/2। सॉरी, बात वही है, चाहे ऐसे कर लो, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा को हम माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 21/4। अब आप फिर से रखो 25/4, यहां क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा की k/2 है, रख दिया मैंने वैल्यू इक्वल टू 21/4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, तो 25 माइनस 2k इक्वल टू 21/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 2k इक्वल टू 21, तो -2k इक्वल टू 21 माइनस 25। आप देख रहे होंगे, है ना, देख रहे होंगे, तो -2k इक्वल टू
-4 या k इक्वल टू क्या आ गया 4/2, दोनों माइनस है प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा 4, यानी k इक्वल टू हो गया ±2, या कह सकते हैं 2 हो जाएगा। इस तरीके से k की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर? मुझे लगता है हो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम आपसे शेयर करेंगे, और तब तक आप घर पे बैठ के खूब अच्छे से रिवाइज करें, मन लगाकर घर पे पढ़ाई करें। पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया और बनेगा भी इंडिया। ठीक है? तो नए विश्वास और नए जोश के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।